हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके लिए सर्कल पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। थ्योरम्स बेसिक्स करवा चुके हैं हम आपको, उस पर क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। आज फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है एबीसीडी द पैरेललोग्राम द सर्कल थ्रू ए बी एंड सी इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस्ड एट ई। यानी कि एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है और सीडी को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये सर्कल को ई पर इंटरसेक्ट करता है। यानी कि एबीसीई तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया और एबीसीडी पैरेललोग्राम। और हमसे कहा जा रहा है कि एई इक्वल टू एडी इक्वल प्रूव करिए। यानी कि अगर ये ट्रायंगल आइसोस्क्लीज हो जाए तो एई इक्वल टू एडी इक्वल हो जाएगा। तो गिवन है हमारे पास एबीसीडी द पैरेललोग्राम, ये इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है और ए बी सी ई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये भी दे रखा है। फिर तो आसान हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए प्रूव करते हैं। एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए बी सी 180 डिग्री हो जाएगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टी। एंगल एडीसी प्लस एंगल एडीई ये 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एक्सियम एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों 180 डिग्री है। तो एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए बी सी इसको एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अरे इसमें हमको जो दे रखा है एंगल ए डी सी इसको एंगल ए बी सी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये एंगल इक्वल होगा। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमको पता है। तो क्या होगा, एंगल एडीसी और एबीसी ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल। तो देयरफॉर एंगल एईसी इक्वल टू एंगल एडी ये एंगल इक्वल हो गए। दोनों एंगल एईसी और एडीई दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल आइसोस्क्लीज हो गया। देयरफॉर ए इक्वल टू एडी। यही लाना था, ए इक्वल टू एडी। है ना कितना आसान क्वेश्चन और कितना अच्छा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन है, एक सर्कल है उसमें पी सेंटर दे रखा है। पी इज द सेंटर ऑफ सर्कल और हमें प्रूफ करना है हाफ एक्स पी जेड इक्वल टू वाई एंगल वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड एक्स। पी सेंटर है सर्कल का, तो हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे। We will do one construction। यहां से हम इसको यहां लाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको भी यहां ज्वाइन कर देंगे। इतना पार्ट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और वाई पी को आगे बढ़ा देंगे और इसको एक पॉइंट मार्क कर देंगे ए। अब हम एंगल्स के नंबरिंग कर देंगे जिससे कि हमें अपना टाइम सेव हो जाएगा। 1 2 3
इतने एंगल्स के हम नंबरिंग कर देंगे, जिससे कि हमें बार बार एंगल्स एक्स वाई जेड एक्स पी जेड ना लिखना पड़े। अब लिखेंगे हम प्रूफ। एंगल 1 और एंगल 3 ध्यान से देखिए तो वाई जेड कॉर्ड से बन रहा है। एंगल 1 भी वाई जेड कॉर्ड से बन रहा है, एंगल 3 भी वाई जेड कॉर्ड से बन रहा है और एक ही सेगमेंट में बन रहा है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 और एंगल 2 भी एक ही सेगमेंट में है और एक ही कॉर्ड से बन रहा है एक्स वाई। एंगल 4 is subtended by the same chord. Angle 2 is also subtended by the same chord in the same segment. So angle 2 is equal to angle 4. इसका रीजन यही होगा, angles in the same segment. In the same segment. Same segment. ये थ्योरम आपको करवाई थी मैंने, प्रूफ भी करवाई थी, इस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऐड कर देंगे इनको। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 क्या है? एंगल वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, एंगल 1 इज वाई एक्स जेड एंड एंगल 2 क्या है? वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। एंगल 3 प्लस एंगल 4 है एक्स पी जेड, एक्स ए जेड, एक्स ए जेड। एंगल 3 प्लस एंगल 4 है एंगल एक्स ए जेड। क्लियर? अब एंगल एक्स ए जेड को क्या लिख सकते हैं? एंगल एक्स ए जेड, एंगल एक्स ए जेड को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल एक्स पी जेड। ध्यान से देखिए, एंगल एक्स ए जेड कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एक्स पी जेड बिकॉज एंगल एक्स ए जेड is at the circumference while xpz is at the center and both the angles are subtended by the chord xz। एक ही chord से बन रहे हैं, एक सेंटर पर है एक सर्कमफ्रेंस पर है, तो सर्कमफ्रेंस वाला जो एंगल है वो सेंटर का हाफ होगा। ये थ्योरम करवाई थी हमने आपको और इस पर हम एप्लीकेशन भी कर चुके हैं। तो देयरफॉर एंगल y x z प्लस y z x, एंगल y x z प्लस y z x इज इक्वल टू हाफ ऑफ x p z, x p z। ये लाना था एंगल y x z, एंगल y x z y z x, एंगल y z x इज इक्वल टू हाफ ऑफ x p z। हो गया प्रूफ? है ना? अच्छा क्वेश्चन, प्रूफ भी हो गया और बहुत आसान प्रूफ है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसकी एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है। एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है। Cyclic quadrilateral, a pair of opposite side parallel. A, B, C, D. Given में है A, B, C, D. A, B, C, D is cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral and AB parallel to CD. ये गिवन है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव AD इज इक्वल टू BC,
AD इक्वल टू BC, जो इसकी नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होंगी, ये प्रूव करना है। दो पार्ट प्रूव करना है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। पहले में एक पार्ट प्रूव कर लें, फिर दूसरे पार्ट को प्रूव करेंगे। सोचिए कैसे होगा, कैसे करेंगे, प्रूव करेंगे। सोचिए, बहुत आसान प्रूफ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रूफ एंगल D प्लस एंगल A कितना होगा? एंगल D प्लस एंगल A कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। Consecutive interior angles are supplementary. Angles are supplementary. पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है, consecutive interior angles are supplementary because these two lines are parallel. एंगल D प्लस एंगल B कितना होगा? ये भी 180 होगा। प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल B। D कैंसल, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये आपका ट्रेपीजियम भी है, क्योंकि एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है, दूसरी पेयर पैरेलल नहीं है, तो ट्रेपीजियम भी है। अब ट्रेपीजियम के अगर बेस एंगल इक्वल हो गए तो इसको हम आइसोस्क्लीस ट्रेपीजियम कहते हैं। ये मैंने आपको अपने पिछले सर्कल के वीडियो में बताया था। और इसलिए इसकी नॉन पैरेलल साइड भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AD इक्वल टू BC, आइसोस्क्लीस ट्रेपीजियम, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। हो गया पहला पार्ट प्रूफ, AD इक्वल टू BC। कितना छोटा प्रूफ है। अब दूसरा पार्ट इसमें हमें प्रूफ करना है BD इक्वल टू AC। BD इक्वल टू AC, डायगोनल इक्वल। तो BD कंस्ट्रक्शन कर दीजिए डायगोनल को। इसके लिए हम कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। AB इक्वल टू AB कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल B, B प्रूव्ड अबव। रीजन जरूर लिखिएगा, रीजन बहुत जरूरी है, मैं भी लिख रहा हूं आपके सामने। AD इक्वल टू BC, इसका भी ये रीजन हो जाएगा, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल ADB congruent to triangle ABC congruent हो गए बाय SAS रूल। ADB एंड ABC congruent हो गए। देयरफॉर BD इक्वल टू AC, CPCT। तो क्या रीजन निकला? अगर कोई ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो, तो उसके नॉन पैरेलल साइड भी इक्वल होंगे और उसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। ये हमने प्रूव कर दिया है ना। आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए आपके साथ। आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, फिर हम और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए अब इतना ही।